नाज़रीन इकराम, अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स है। भारत की तरफ से कोई भी मिस एडवेंचर किसी भी लम्हे किया जा सकता है। पाकिस्तान के इदारे इस वक्त रेड अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के एनालिसिस भी इसी जानिब एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ भारत प्लानिंग कर रहा है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान के DGISI जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, जनरल आसिम मलिक, उन्हें भी एक्सटेंशन दे दी गई है और यह भी एक बहुत क्लियर मैसेज है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत जो कि बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है और लास्ट फ्यू आवर्स बड़े तशवीशनाक थे जिन्होंने पाकिस्तान को रेड अलर्ट पे डाला। अब भारत ने फजाई हुदूद बंद करने के हवाले से एक वार्निंग और एक नोटम जारी कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। और किस तरह से अक्टूबर का महीना, इस हवाले से तमाम तर इशारे जो हैं वो मिल रहे हैं कि भारत इस महीने को कॉन्फ्लिक्ट के महीने के तौर पर, जिस तरह से मई 2025 का महीना था, भारत इसे इस्तेमाल कर सकता है। क्या पाकिस्तान पर हमला होने जा रहा है या भारत कोई मिसाइल टेस्ट करेगा? पाकिस्तान इस वक्त रेड अलर्ट पे है और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं, बल्कि इस मरतबा पाकिस्तान नेवी भी मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट पे है, क्योंकि भारत इस मरतबा नेवल साइड से भी कोई एडवेंचरिज्म की प्लानिंग कर रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे यह दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि अक्टूबर का महीना जो है, मैं आपको एक बड़ी एक्सक्लूसिव बात यह बताने जा रहा हूं कि जब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी थी, उसके बाद व्हेन वी सैट डाउन विद अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पीपल जो मैटर करते हैं और जो इंडिया अफेयर्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और इंडिया का जो होश है वो ठिकाने लाने का काम भी उन्होंने किया, तो उस वक्त भी मुझे बल्कि अभी याद आता है कि देवर ऑफ दिस व्यू पॉइंट कि सितंबर एंड या अक्टूबर तक इंडिया जो है वो दोबारा कोई एडवेंचर करेगा। और जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, भारत की तरफ से बढ़के तैयारियां, ये सब कुछ हमने देखा। अब इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो इंडिकेटर्स हैं, जो इशारे हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को ये लगता है कि वो एक रिन्यूड काइनेटिक एक्शन जो है, यानी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो है वो अक्टूबर के महीने में होने जा रही है। और ये कोई ड्रिल्स नहीं होने जा रही, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टेम्पो जो है वो बहुत डिफरेंट। और इसमें यह बताया जा रहा है कि इस मरतबा मल्टी डोमेन कन्फ्रंटेशन होगी, यानी मुख्तलिफ महाजों पर, जिसमें काइनेटिक यानी बराह रास्त फौजों का टकराना, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर है वो भी, नेवल पोस्टर और इंफॉर्मेशन कैंपेन्स जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो है वो पहले ही रेड अलर्ट पे जा चुका है। पाकिस्तान के तमाम तर इदारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान नेवी, तो पाकिस्तान नेवी जो है वो इस वक्त फुली तैयार है। पाकिस्तान नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारियां जो है उन्हें फाइनल टचेस दे चुकी है। फतह 4 मिसाइल जो कि हमने हाल ही में जिसका कामयाब तजुर्बा किया, फतह 4 मिसाइल को भी स्ट्रेटेजिकली लोकेट किया जा रहा है, उसे डिप्लॉय किया जा रहा है और ये मिसाइल गेम चेंजर होगा। याद रखिएगा, इस जंग के अंदर पाकिस्तान रॉकेट फोर्स जो है वो बनाई ही इसलिए गई थी क्योंकि अब जंग के डायनामिक्स तब्दील हो चुके हैं। अब इंटरेस्टिंगली भारत जो है नाज़रीन इकराम, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पाकिस्तान बार बार ये बात करता है कि हम इस मरतबा ईस्टर्न साइड से इंडिया पर हमलावर होंगे। अब ईस्टर्न साइड का मतलब क्या है? ईस्टर्न साइड का मतलब है, जाहिर बात है, बांग्लादेश वाली साइड से। और भारत खुद ये बात करता है, भारतीय तज्जियाकार और भारतीय जर्नैल खुद ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलकर बांग्लादेश वाली साइड से हम पर हमलावर हो सकता है। अब इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के जो ज्वाइंट स्टाफ के DG हैं जनरल, वो इस वक्त एक हाई लेवल डेलीगेशन लेकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। और ये जो दौरा है, ये 4 रोजा इंतहाई इंपॉर्टेंट दौरा है भारत के अंदर। इस दौरे के ऊपर चीखें बुलंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टाइज आपको पता है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है उसके दरमियान, इन दोनों मुल्कों के दरमियान इंक्रीज जो कॉपरेशन है और बांग्लादेश के इंडिया के साथ जो तल्ख होते हुए ताल्लुकात हैं, फिर जो एक एयरबेस चिकन्स नेक भारतीय रियासतें जो कि बड़ी वल्नरेबल है वहां पर बन रहा है। तो इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है। इंडिया जो पाकिस्तान पर 2 फ्रंट वॉर वेज करने की प्लानिंग कर रहा है और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने के एवज भारत BLA और TTP के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत से मजीद सपोर्ट चाह रहा है, ताकि वहां से BLA और TTP अफगान साइड से पाकिस्तान को एंगेज करें और भारत यहां से इस सूरत हाल का फायदा उठा सके। तो ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान अब 2 फ्रंट नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर जो है वो इंडिया पर वेज कर सकता है। चाइना लद्दाख और अरुणाचल वाले मामले के अंदर अपना जो कदम है वो मैदान में उतारने के लिए पहले से तैयार है। तो अब बांग्लादेश वाली साइड जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब उसी तनाजुर में जो हालिया खबर है नाज़रीन इकराम, उसे हम देखते हैं, क्योंकि ये खबर पूरे का पूरा जंग का मंजरनामा तब्दील करती है। खबर यह है कि इंडिया ने नोटम जो है एक जारी किया। नोटम क्या होता है आपको पता है कि जब आपने एयर स्पेस और पूरे एरिया को क्लियर करना होता है तब ये नोटम जो है जारी किया जाता है। और इंडिया ने ये नोटम और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल जो है उस पर इन्होंने, उस एरिया के अंदर इन्होंने ये जारी किए हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इसे नो फ्लाई जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया की तरफ से। और ये अब किस तरफ इशारा कर रहा है? बेसिकली इंडिया जो है, जिस इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये एक पॉसिबल मिसाइल टेस्ट जो है वो अबुल कलाम आइलैंड जो है उससे ये करने जा रहे हैं। अबुल कलाम आइलैंड से ये मिसाइल टेस्ट करेंगे। नो फ्लाई जोन जो है वो इंडिया ने बना दिया और टेस्टिंग का जो कॉरिडोर है वो बड़ा अलार्मिंग है। टेस्टिंग का जो कॉरिडोर है वो 1480 किलोमीटर बताया गया है। यानी इंडिया का जो टेस्ट करने का कॉरिडोर और जो एरिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई यहां पे ना कोई जहाज उड़ेगा, यहां पे ना कोई कश्ती आएगी, यहां पर एयर स्पेस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ये एक बड़े क्रूशियल टाइम पर। और याद रखिएगा पाकिस्तान भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले फतह 4 मिसाइल लॉन्च किया, तो पाकिस्तान ने अरेबियन सी के अंदर भी नोटम जारी कर दिया हुआ है कि हमने यहां पर मिसाइल का तजुर्बा करना है और यहां पर कोई आने की जरूरत न करे। लेकिन भारत का बे ऑफ
बंगाल को चूज करना नॉर्मली भारत अबुल कलाम आइलैंड जो है वहां से तजुर्बे करता रहता है पहले भी, इट इज नॉट समथिंग न्यू, ये कुछ नया नहीं होगा हमारे लिए कि हम कहें कि कुछ बहुत ही यूनिक या बहुत ही कोई नई बात है, बट दिस इज विदाउट डाउट वेरी अलार्मिंग डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया जो है वो ऑलरेडी इस तरह के काम कर चुका है और इंडिया इस सूरत हाल को भी एक टूल के तौर पर यूज कर सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से ये जो हरबा है ये अपनाए जाने के इम्कानात इस वक्त बढ़ रहे हैं और भारत इसको भी एक सिग्नलिंग और मैसेजिंग के तौर पर ही ले रहा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में इवन अब यह खबर आ रही है कि भारत ने रशिया से मजीद 5 S-400 के एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है वो लेने का फैसला कर लिया है। रशिया से हंगामी तौर पर राब्ता किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है, अब जो भी हो जाए S-400 बेशक पाकिस्तान ने उड़ा दिया, लेकिन अब वही एक बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल ऑप्शन है इंडिया के पास, तो इंडिया उसे लेगा, फिर दोबारा से इंडिया ने वही करना है। जैसे अभी भी इंडिया अगर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो इंडिया ने राफेल ही उड़ाने हैं, बेशक पहले भी राफेल गिरवा बैठा है वो। तो अब इस सारी की सारी सिचुएशन में इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है, इस चीज को आप अपने जहन में रखें। इंडिया जो है उसकी जंगी तैयारियां, इंडिया की तरफ से वॉर रेटरिक और इंडिया की तरफ से जो मिलिट्री बिल्डअप है वो अलार्मिंग है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े ही कंपोजर के साथ उसका जवाब दिया और पाकिस्तान हमेशा एस्केलेशन लैडर को भी कंट्रोल करता है। एस्केलेशन लैडर क्या होता है कि मामला कितना आगे बढ़ सकता है, और इस चीज के अंदर पाकिस्तान एक रिस्पांसिबल स्टेट का किरदार तो अदा करता रहा है, लेकिन अब भारत ने जो फजाई हुदूद बंद की है 48 घंटे अहम होने जा रहे हैं, और इन 28 घंटों के अंदर क्या भारत इसे मिसाइल टेस्ट, देखिए जब कोई मुल्क कहता है ना कि हम नोटम जारी कर रहे हैं, उसमें पॉसिबिलिटी ही डिस्कस हो सकती है कि व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम, कि ये किस पर्पज के लिए हो रहा है, वो मुल्क पर्पज नहीं बताता, ये चीज भी आप याद रखिएगा। तो हम ये अंदाजा कर रहे हैं कि जो उसकी पट्टी है 1480 किलोमीटर, यानी एक लॉन्ग रेंज मिसाइल हो सकता है। फिर अबुल कलाम आजाद के नाम पे जो आइलैंड बना हुआ है, उस आइलैंड से इंडिया जो है वो ये तजुर्बा करने जा रहा है, और बे ऑफ बंगाल में क्या ये बांग्लादेश को भी एक मैसेज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इंडिया जो है, जो कि इस वक्त जिसे अब शय मिल चुकी है कुछ आलमी ताकतों से कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा जो है, इस दिफाई मुआहदे को टेस्टर लगाओ, इस दिफाई मुआहदे को टेस्ट करो, तो अब वो इंडिया भी बहुत ज्यादा हवाओं में हो रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।